हेलो गाइस, आए नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं रूपाली, और आज मैं जो क्लास लेके आई हूँ वो हमारा जो बीपीएससी पेपर जो होने वाला है टीचर भर्ती के लिए, उसमें जो लैंग्वेज का पेपर आएगा यानी पेपर 1, जिसमें लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों आएगी। तो आज मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट आप सभी के सामने यहाँ पर लेकर आई हूँ। और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट में आइए सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। पूस की रात इज़ रिटन बाई विच फेमस ऑथर। पूस की रात इज़ रिटन बाई विच फेमस ऑथर। पहला ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, दूसरा है सरोजनी नायडू, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है आर.के. लक्ष्मण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी मुंशी प्रेमचंद की रचना है पूस की रात। बहुत ही फेमस रचना है, आपने सुन रखा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इन द गिवन टू सेंटेंस select from the answer choice the word which has the same meaning and can be used in the same context as the bold part of both the sentence। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है इस प्रश्न के लिए, द स्टेडियम इज सो लार्ज दैट इट कैन सीट मोर देन 200 स्पेक्टेटर्स। दूसरा ऑप्शन, मोहन इज़ विलिंग टू एडजस्ट हिज टूर प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। और ऑप्शन नंबर 1 कहता है एकोमोडेट, ऑप्शन नंबर 2 कहता है होल्ड, ऑप्शन नंबर 3 कहता है अरेंज, ऑप्शन नंबर 4 कहता है गिव प्लेस। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, एकोमोडेट, यानी एकोमोडेशन करता है ये सेंटेंस। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये कहता है कि पॉइंट द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बताना है फॉलोइंग में। इंटीग्रिटी इज़ द बैकबोन ऑफ कैरेक्टर। इंटीग्रिटी किसकी बैकबोन है? कैरेक्टर की। तो पहला है स्माइल, दूसरा है मेटाफर, तीसरा है अपोस्ट्रोफी, चौथा है ऑक्सीमोरन। तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफर। मेटाफर है यहाँ पर। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट। यहाँ पर ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? पहला ऑप्शन, दिस इज़ द रोड टू गो, दूसरा ऑप्शन, लेट अस एम टू डू गुड, तीसरा ऑप्शन, टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी, और फोर्थ ऑप्शन, आई रॉट टू हिम यस्टरडे। तो 64 का जो सही आंसर है, आंसर नंबर बी है, लेट अस एम टू डू गुड। लेट अस एम टू डू गुड। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज़ कंपोज्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट। पहला है पी.बी. शैली, दूसरा है जॉन कीट, तीसरा है जॉन मिल्टन, चौथा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन मिल्टन की ये रचना है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द कास्ट अवे इज़ फेमस शॉर्ट स्टोरी रिटन बाई द फॉलोइंग ऑथर। पहला है रस्किन बॉन्ड, दूसरा है खुशवंत सिंह, तीसरा है ए.वी. ल्यूकस, चौथा है रविंद्रनाथ टैगोर। तो प्रश्न नंबर 66 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चूज़ द सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। सिनोनिम चूज़ करना है। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, यानी कि पर्यायवाची भी कह सकते हैं। और किसका? तो यहाँ पर डिरोगेटरी का। पहला है रिजोल्यूशन, दूसरा है सोलेस, तीसरा है ह्यूमिलेटिंग और चौथा है फॉरलॉर्न। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिलिएटिंग। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। कंप्लीट द सेंटेंस विथ अप्रोप्रिएट वर्ड। योर हैंड राइटिंग शुड बी। पहला ऑप्शन है इंटेलिजेंट, दूसरा है इंटेलिजिबल, तीसरा ऑप्शन है इंटेलेक्चुअल, चौथा है इंट्रोवर्ट। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सही उत्तर होगा इंटेलिजिबल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए और अगला क्वेश्चन कहता है गिव द प्रॉपर रिलेटिव प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस ऑल डैश ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड। फर्स्ट ऑप्शन विच, दूसरा ऑप्शन दैट, तीसरा ऑप्शन हु, चौथा ऑप्शन होम। तो यहाँ पर 69 का जो सही आंसर होगा वो दैट होगा। दैट यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इटिमोलॉजी, इटिमोलॉजी का क्या अप्रोप्रिएट मीनिंग है? एक्ट ऑफ स्पाइसिंग, दूसरा है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम, तीसरा है लाइकनेस ऑफ अ पर्सन, चौथा है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 71 सेज दैट फाइंड आउट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यानी अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है किसका? इनिमिटेबल, इनिमिटेबल का बताना है। फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीच्ड, सेकेंड ऑप्शन सेज दैट इनकैपेबल ऑफ बीइंग बिलीव्ड, थर्ड ऑप्शन सेज दैट इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेड, और लास्ट ऑप्शन सेज दैट द लिस्ट ऑफ गुड्स। 71 का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इनकैपेबल ऑफ बीइंग इमिटेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये कहता है कि चूज़ वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अ लवर ऑफ मैनकाइंड। इसके लिए वन वर्ड चूज़ करना है। तो पहला है थीस्ट, दूसरा है वेटेरन, तीसरा है फिलेंथ्रोपिस्ट और चौथा है ओमनीपोटेंट। तो यहाँ पर 72 का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फिलेंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 73 सेज दैट फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है द एप्पल आर ग्रोन इन मेनी डिफरेंट कंट्री, बी है बुक्स आर एसेंशियल टू अ स्टूडेंट, थर्ड है चेस इज़ अ गेम विच रिक्वायर ग्रेट पेशेंट, डी ऑप्शन है द शर्माज लिव एट इल्गिन रोड। तो यहाँ पर 73 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द एप्पल आर ग्रोन इन मेनी डिफरेंट कंट्रीज़। ये इनकरेक्ट है, अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यानी इसमें स्पेलिंग आगे पीछे हो गई हैं तो आपको सही आंसर बताना है कि किस में स्पेलिंग सही लिखी है। पहला है इलुसिडेट, दूसरा है एग्जेगरेट, थर्ड है एग्जाइल, चौथा है एक्सोनेरेट। तो यहाँ पर कौन सा सही लिखा है आपको ये बताना है। तो एग्जेगरेट ऑप्शन ये क्या है? इनकरेक्ट है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ भी आपको इनकरेक्ट वर्ड चूज़ करना है। इनन्सिएट, दूसरा है गुलिएबल, तीसरा है इनफेलिएबल, चौथा है इंस्टिगेट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा 75 के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, इंस्टिगेट यहाँ पर इनकरेक्ट स्पेल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, ये कहता है चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। यहाँ पर फ्रेज दिया हुआ है, इसका करेक्ट मीनिंग ढूंढना है आपको। पहला है बेक एंड कॉल, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है केम टू नथिंग, दूसरा ऑप्शन कहता है अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन सेज दैट अंडर ऑल कंडीशन, एंड फोर ऑप्शन टू रिब्यूक। तो यहाँ पर 76 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अंडर एब्सोल्यूट कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चूज़ द करेक्ट इंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। पहला है एक्जेपिडाइट, फर्स्ट ऑप्शन कहता है हॉस्टाइल, दूसरा ऑप्शन है रिलेक्टेंट, तीसरा ऑप्शन है डिले, चौथा है रिजिड। तो यहाँ पर 77 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सही है, डिले। एक्सपेडी इसका इंटोनिम होगा, एक्सपेडाइट का इंटोनिम है डिले। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। पहला जो यहाँ पर यानी कि यहाँ जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट है, वो क्या है? द जज इक्विटेड हिम डैश द मर्डर चार्ज।
फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ, सेकेंड ऑप्शन है ऑफ, तीसरा ऑप्शन है फार, चौथा है फार्म। 78 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा, ऑफ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिल इन द ब्लैंक्स विथ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ पर सेंटेंस है द डॉक्टर वॉज वेरी टायर्ड एज डैश एलोन। तो 79 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पहला ऑप्शन है हैज़ वर्कड, दूसरा ऑप्शन है हैड वर्कड, तीसरा ऑप्शन है हैड बीन वर्किंग और चौथा ऑप्शन है हैड बीन वर्किंग। तो यहाँ पर 79 का जो सही उत्तर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है, हैड वर्कड। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। और उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड ऑफ द आस्क्ड ग्रामेटिकल कैटेगरी ऑफ द गिवन वर्ड। तो पहला जो यहाँ पर है एडजेक्टिव टू एसेंट, फर्स्ट ऑप्शन है एसेंचुएट, सेकेंड ऑप्शन है एसेंचुअल, थर्ड ऑप्शन है एसेंचुएटेड और लास्ट ऑप्शन है एसेंचुएशन। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा एसेंचुअल। ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है और ये पूछता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट सेंटेंस। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है। पहला ऑप्शन है इज़ दिस माई पेन और इज़ इट योर्स। सेकेंड says that we got up, down and had breakfast at 8 o'clock. थर्ड ऑप्शन है we have a holiday on Christmas. लास्ट ऑप्शन says that come back in an hour's time. तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर इनकरेक्ट है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कहता है कि यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस है ही डैश इन इलाहाबाद फॉर 5 years। फर्स्ट ऑप्शन लिव्स, सेकेंड ऑप्शन हैज़ बीन लिविंग, थर्ड ऑप्शन हैज़ बीन लिविंग और लास्ट ऑप्शन लिविंग। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? हैज़ बीन लिविंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, यानी कि यहाँ पर वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है और वर्ड सेंटेंस दिया है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन बिब्लियोग्राफी, सेकेंड ऑप्शन कैलीग्राफी, थर्ड ऑप्शन बायोग्राफी और लास्ट ऑप्शन ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अगर खुद लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा चेंज ऑफ द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। रीता राइट्स अ लेटर टू हिम एवरी डे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक टू हिम अ लेटर वॉज रिटन बाई रीता एवरी डे। सेकेंड ऑप्शन कहता है अ लेटर वॉज रिटन टू हिम बाई रीता एवरी डे। सी ऑप्शन कहता है लेटर इज़ रिटन टू हिम बाई रीता एवरी डे। लास्ट ऑप्शन ही इज़ बीइंग रिटन अ लेटर बाई रीता एवरी डे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा ऑप्शन नंबर सी अ लेटर इज़ रिटन टू हिम बाय रीता एवरी डे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ये कहता है कि चेंज ऑफ द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। पहला ऑप्शन अप्रूव, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर अप्रूव का बताना है आपको, इसको चेंज करना है नाउन में, ये वर्ब है नाउन में चेंज करना है। अप्रूविंग फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड है अप्रूवल, थर्ड है अप्रूव्ड, चौथा है अप्रूव्स। 85 का सही उत्तर होगा अप्रूवल। ये हमारा क्या है? नाउन है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें आपको करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच चुनना है, यानी चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। तो यहाँ पर 86 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसके लिए ऑप्शन है हाइपरबोल, दूसरा है ऑक्सीमोरन, तीसरा है मेटाफर, चौथा है सिमिली। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो होगा मेटाफर, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ नेचर पोएट। फर्स्ट ऑप्शन एडगर एलन पो, सेकेंड ऑप्शन विलियम वर्ड्सवर्थ, थर्ड ऑप्शन है वोल्स
सोइंग का लास्ट है वॉल्ट विटमैन। 87 का सही आंसर होगा विलियम वर्ड्सवर्थ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए अगला प्रश्न है हमारा, नेम ऑफ द फेमस पोएट हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। किसने लिखा है ये? पहला ऑप्शन सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन टोरू दत्त, थर्ड ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन जॉन मिल्टन। 88 का सही उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ बॉडी। एडजेक्टिव ऑफ बॉडी फर्स्ट ऑप्शन है कारपोरल, सेकेंड ऑप्शन है बॉडीली, थर्ड ऑप्शन है कारपोरियल, चौथा है इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी सभी आंसर्स क्या हैं? राइट हैं। आज के अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, एज अनस्टेबल एज डैश वाटर, म्यूल, मरकरी, एयर। तो यहाँ राइट आंसर होगा वाटर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।